इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे। क्या इनकी मांगे सही है या गलत है? क्या रिजर्वेशन हटाया जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? मेरा टेक इस मुद्दे पे सिर्फ एक है। क्या आप अभी भी बता सकते हैं कि इंडिया में कास्टिज्म है या नहीं? आप बता सकते हैं क्या? हाँ, इंडिया में कास्टिज्म है। इंडिया में कास्ट के ऊपर भेदभाव होता है। लोग अपनी कास्ट, जो अपर कास्ट के है, वो बड़े गर्व से बताते हैं हम अपर कास्ट से हैं, और जो लोअर कास्ट से है उनको अपनी कास्ट छिपानी पड़ती है। यहाँ तक कि लोग अभी भी लोअर कास्ट के लोगों को पानी तक नहीं पूछते हैं। मैं दिल्ली में बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दिल्ली में ही नहीं, ये पूरे देश में होता है। दिल्ली में भी होता है। दिल्ली में अगर कोई स्वीपर आएगा आपके घर से पानी मांगेगा, आप पानी तक नहीं दोगे। और रही बात एजुकेशन की, रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन पे मेरा कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। रिजर्वेशन जब दिया जाता है कि जब सब समान ना हो। क्या जो लोअर कास्ट के लोग हैं अपर कास्ट के लोगों से समान है? नहीं है। अपर कास्ट के लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी एजुकेशन है, वो अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूलों में करवा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उतने ही पैसे हैं लोअर कास्ट के आदमी के पास और अपर कास्ट के आदमी के पास, ज़्यादा चांसेस है कि अपर कास्ट का आदमी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैप भी है। लोअर कास्ट के आदमी को यही नहीं पता है कि कौन से स्कूल में अपने बच्चे की स्कूलिंग करानी चाहिए, बल्कि अपर कास्ट के आदमी को ज़्यादा पता है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है पहले से ही। और दूसरी बात, उसके पास ज़मीन भी है। अपर कास्ट के लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन भी है, प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी से सहारा लग जाता है, लेकिन लोअर कास्ट के लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप देखते हो आज भी न्यूज़ आती है कि मंदिरों में लोअर कास्ट के लोग पूजा नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी पुलिस वगैरह लगा के जब पूजा कराई जाती है। ऐसी बहुत सी जगह है यूपी बिहार में। यूपी बिहार में लोअर कास्ट का आदमी अपर कास्ट के साथ सेम खाट पे, खटिया पे बैठ नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हैं मिला जुला के। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप हमेशा देखना लोअर कास्ट के लोगों की अलग बस्तियाँ होती है। ऐसा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ तक कभी आपने सोचा है मिड डे मील में जो लोअर कास्ट का व्यक्ति अगर खाना बना रहा है तो बच्चे खाना खाने तक के लिए भी मना कर देते हैं? इतना गैप है। हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले कास्टिज्म को ख़त्म करें, पहले भेदभाव को ख़त्म करें, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करें, उसके बाद रिजर्वेशन ख़त्म करा जाए। रिजर्वेशन कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था रिजर्वेशन, वो सिर्फ 10 साल के लिए लेकर आ गया था, लेकिन बोला गया था कि एजुकेशन पे काम होगा। पहले एजुकेशन पे काम करने के लिए बोला था, समानता लेके आने के लिए बोला था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि समानता लेके आए। गवर्नमेंट ने इतने सालों में कोई समानता नहीं लेके आ पाए। तो हमें क्या चाहिए, पहले समानता आए, ऐसा इंडिया बने जहाँ पे हमें किसी का नाम ना पूछना पड़े, नाम पूछ के हम जज ना करें कि इसकी कास्ट ये है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। जब उसके बाद जब समानता आ जाएगी, जब कास्टिज्म हटेगा, मतलब रिजर्वेशन हटेगा। और रिजर्वेशन कास्ट की बेसिस पे हटेगा जब भी, उसके बाद होना चाहिए पैसों के बेसिस पे। EWS है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, इनकम के बेसिस पे रिजर्वेशन रहना ही चाहिए, क्योंकि जो पैसे वाला होगा वो अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लेगा और ट्यूशन पढ़ाएगा अपने बच्चे को, लेकिन जो पैसे वाला नहीं होगा वो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन EWS को भी टाइम के साथ हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? अगर सरकारी स्कूल इतना एफिशिएंट हो जाए कि वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे, तो जो गरीब माँ बाप है वो अपने बच्चे को ऐसी एजुकेशन दे पाए जो प्राइवेट स्कूल में चल रही है, तो EWS को भी हटाया जा सकता है। ये सब जब ही हटेंगे जब इक्वालिटी की तरफ काम किया जाएगा। गवर्नमेंट को इक्वालिटी की तरफ काम करना चाहिए, एजुकेशन को और अच्छा करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। एजुकेशन पे काम होगा, स्कूल अच्छे होंगे, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, कोई डिजिटल डिवाइड नहीं होगा। डिजिटल डिवाइड से मतलब क्या? डिजिटल डिवाइड से मतलब ये कि आज भी यूपी बिहार और बाकी प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिनके पास
कोई फ़ोन नहीं है जिनसे वो डिजिटली कनेक्ट कर सके, डिजिटली इंफॉर्मेशन ले सके। वो चीज़ भी कम करनी होगी। नॉलेज डिवाइड कम करना होगा कि किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास नहीं है नॉलेज। ये सब चीज़ें जो ये डिवाइड है देश में, वो जब कम होगा तो अपना आप ही रिजर्वेशन हट जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी जो रिजर्वेशन है उसमें आपने ओबीसी में क्रीमी लेयर डाल रखा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी देना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी वो क्रीमी लेयर होना चाहिए। मान लो किसी की फैमिली इनकम 8 लाख या 10 लाख से ऊपर है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, मुझे लगता है, मेरी राय है, 8 लाख या 10 लाख से ऊपर है उसके बाद उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका जो डिवाइड है ना वो फिर कम हो जाता है। 8 लाख 10 लाख से ऊपर है, फिर उनको नॉलेज आने लगती है, उसके बाद वो कम हो जाना चाहिए। अब मान लो एक शेड्यूल कास्ट का बंदा है, वो आईएएस ऑफिसर लग गया और फिर उसके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट नहीं रहना चाहिए। वो क्यों? जब वो बंदा आईएएस बन गया तो वो जो डिजिटल डिवाइड था, नॉलेज डिवाइड था, वो सब बंद हो गया। वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकता है, उसके पास बहुत नॉलेज है और वो अच्छे लोगों के साथ, जनरल लोग भी नहीं बैठ पा रहे, ऐसे लोगों के पास बैठता है आईएएस ऑफिसर। वो शेड्यूल कास्ट है लेकिन फिर भी वो बैठता है। तो ये सब चीज़ मिला जुला के बात बताती है कि हमें रिजर्वेशन हटाना है, लेकिन उससे पहले एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, जब ही रिजर्वेशन हट सकता है। आपका इस मुद्दे पे क्या टेक है? आप क्या सोचते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आप रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने देखा है अपने यूट्यूब स्टूडियो के स्टेट्स में बहुत सारे व्यूअर्स देख जाते हैं, लाइक कर जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसा ही कंटेंट देता रहूँगा। मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसी हिसाब से सुधार भी करूँगा। धन्यवाद।